क्या नाम है आपका? अर्पण वाजपेयी। हाँ अर्पण जी, क्या तकलीफ हुई थी? सितंबर में सर मेरे को पेन हुआ था हाँ राइट हैंड साइड पे। हाँ हाँ एंड बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। हाँ उसके बाद में फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। हाँ हाँ। और अल्ट्रासाउंड क्योंकि उस टाइम मैंने इंजेक्शन भी लिए थे पेन किलर वाले। ओके ओके। और फिर जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरा राइट हैंड साइड पे 8 mm हाँ यूरेटर में और लेफ्ट हैंड साइड पे 4 mm। हाँ। और आफ्टर दैट मैंने आपको दिखाया। अच्छा, तुरंत आ गए थे या कहीं और गए थे आप पहले नहीं, दिखाने? उससे पहले सर मैं मेडिकल कॉलेज गया था। अच्छा। मतलब उनको डॉक्टर सनपाल साहब हैं, हाँ हाँ उनको मैंने दिखाया था। हाँ हाँ और उन्होंने फिर दवाइयाँ लिखी थी। हाँ हाँ। बट वो 2-3 दिन का जो पूरा उस टाइम था मेरा, वो पेन रिपीट ही हो रहा था, अच्छा, लगातार रिपीट हो दवाई रहा ले था। रहे थे उसके बावजूद? दवाई लेने के बाद भी हाँ वोमिटिंग भी हुई मेरे को। हाँ हाँ। ठीक ठीक वोमिटिंग भी हुई, 2 बार हुई मेरे को। ठीक ठीक ठीक। और फिर मैंने आपको दिखाया था हाँ यहाँ पे आके। हाँ और उसके बाद में फिर करीब कॉन्टिन्यूस, क्योंकि उसके बाद फिर हमने जब KFT कराया तो मेरा केटानाइन भी बढ़ा हुआ था। हाँ हाँ। 1.7 हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड स्टोन तो था ही। हाँ हाँ और फिर इलाज फिर लगातार होम्योपैथिक चला, हाँ हाँ जिसमें आपका सारी चीज़ें थी। हाँ हाँ। वो से तो 1 हफ्ते कॉन्टिन्यूस कराया, फिर मैंने अल्टरनेट डेज पे KFT कराता गया। ठीक है। और आराम मिलना कब से पहले चालू हुआ? सर आराम मिलना चालू हुआ है, मतलब कम से कम 5-6 दिन बाद ही अच्छा, आराम मिला है। पाँच पाँच से छः छः दिन दिन बाद ही बाद आराम मिला आराम है। मिलना चालू हुआ। क्योंकि पेन रिपीट होता था। और उसके बाद फिर वो दवाइयाँ जैसे वो बताते हैं आप हाफ हाँ एन आवर में हाँ लेना है उसको, हाँ हाँ। तो ठीक वो ठीक लेते रहते थे। ठीक ठीक। और ये कॉन्टिन्यूस पेन मतलब रहा है, साइकिल करीब 6-7 दिन का रहा है। हाँ हाँ। फिर? उसके बाद फिर मैंने आपको रिपीट दिखाया 1 हफ्ते बाद, फिर मैंने हाँ आपको दिखाया था हाँ हाँ रिपोर्ट्स के साथ में। फिर दवाइयाँ फिर आगे हमने कंटिन्यू की थी। हाँ हाँ 2nd वीक के बाद में हाँ हाँ मेरे को आराम मिलना शुरू हो गया। हाँ। ठीक ठीक। और बस वैसे वो जो सारे प्रिकॉशनरी ले रहे थे, मेडिसिन वैसी ही चल रही थी जैसे। और जो आपकी क्रिएटिन बढ़ी हुई थी? वो सर 1.3 रिपोर्ट कराई थी। हाँ। 1.7 था, फिर 1.6 था। कितने दिन बाद? मतलब अल्टरनेट डेज पे। ऑल्टरनेट डेज क्योंकि पे? वो हाँ 8 तारीख को दिखाया है हाँ यहाँ हाँ पे। हाँ और फिर 8 तारीख को जो रिपोर्ट लेके आए थे, फिर हमने 10 तारीख को फिर हाँ कराया। हाँ हाँ फिर उसके बाद फिर 12 यानी 13 तारीख को आई थिंक फिर कराया था हाँ लास्ट। हाँ। मैंने बोला 1.5 के बाद मैंने नहीं कराया, ठीक 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 क्योंकि ठीक। वो हाँ आपने बोला था तो उसके साथ 1.5 के बाद नहीं कराया। और फिर मेरे को करीब वो 22-23 सितंबर तक कॉन्टिन्यूस दवा चली। उसके बाद भी कंटिन्यू की तो आराम मिलता गया। ठीक ठीक ठीक। और फाइनली फिर अभी फिर दोबारा आपने नवंबर में आके नवंबर में आपने अच्छा, बीच में अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था आपने फिर? अल्ट्रासाउंड नहीं कराया सर बीच में। अच्छा, बीच में दर्द बंद हो अल्ट्रासाउंड, गया तो आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया? हाँ वो एक्चुअली बीच में कुछ ऐसे इवेंट भी पड़ गए। ठीक 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 उसके ठीक। बाद फिर उसके बाद 20 नवंबर में आकर के क्या हुआ? सर यहाँ पे आगे हुआ कि अचानक मैं कहीं ड्राइव कर रहा था। हम्म ड्राइव करने के बाद मेरे को नीचे पेन हुआ, एकदम नीचे यूरिन जहाँ निकलने का वैसे रहता है। हाँ हाँ और वो लगातार वो हल्का 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 वो मतलब हो रहा था हाँ हाँ पेन। और उसके बाद वाटर इनटेक मैंने बढ़ा दिया इमीडिएटली। हाँ। और वो पानी स्टमक में पूरा जो है हाँ। वो भरने लगा था। ओके। और वो इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे साथ ड्राइव नहीं किया जा हाँ रहा था। हाँ आफ्टर दैट फिर वो मतलब कैथेड्रल डाला गया और फिर वो यूरिन धीरे धीरे करके पास हुआ। हाँ हाँ और उसके बाद फिर मैंने आपको वही सब पूरी पास हिस्ट्री थी, आपसे तुरंत कंसल्ट भी किया। हाँ हाँ और अब फिर नेक्स्ट डे अल्ट्रासाउंड करा के देखा तो अल्ट्रासाउंड में मेरे को उसमें 4.5 mm लेफ्ट साइड पे फिर वो निकला स्टोन। ठीक है। एंड आफ्टर दैट वही हमने फिर मेडिसिन उसी हिसाब से आपने शुरू दी और शुरू किया हमने। और इस बार वाले में लेकिन मेरे को यूरिन इन्फेक्शन आया। हाँ ठीक। मतलब जो कि मतलब पेन नहीं होता था, यूरिन इन्फेक्शन? यूरिन इन्फेक्शन इस बार हाँ आया। ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद अभी ऑलमोस्ट मतलब 2 हफ्ते का, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, 10 दिन हो गए करीब करीब। तो अभी मेरे पास आज फाइनल रिपोर्ट है कि अभी सब पूरा निकल गया। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से आपको कितना आराम है? मतलब कुछ दिनों से बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है? कब से? सर मेरे को फ्राइडे नाइट से नहीं है। अच्छा, फ्राइडे उससे पहले मेरे को नीचे हल्का हल्का यूरिन पास हो रहा, तो पीछे से लगता है कोई ब्लॉक कर रहा है। अच्छा, कुछ निकलते हुए समझ में आया था क्या? निकलते हुए दिखाई दिया सर हाँ नहीं नहीं, वो मतलब वो एक पहले स्टोन में भी नहीं हुआ था? नहीं हुआ तो अभी भी अभी नहीं भी नहीं हुआ। हुआ। ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अर्पण जी, सर होम्योपैथी को लेकर के? एक्सपीरियंस वाज ग्रेट इन टर्म्स ऑफ 2 थिंग्स कि एक्चुअली इसमें क्या है, मतलब
पेन रिपीट हो रहा है, पेन रिपीट हो रहा है तो आपको जो है इमीडिएट कंसल्टेंसी चाहिए, तो यू विल गेट द कंसल्टेंसी थ्रू फोन, यू विल गेट द रिस्पॉन्स थ्रू फोन. सो दैट इज आई थिंक पॉजिटिव थिंग इन टर्म्स ऑफ ये जो अपना अभी हमारा इलाज चला है 1.5 महीने 2 महीने से, तो वो एक पॉजिटिव रहा. दूसरा और बाकी तो सर मतलब पेन मतलब फर्स्ट टाइम मेरा कि पेन किलर पेन में है कि होम्योपैथिक पेन किलर मतलब पेन में भी रिलीफ मिलता था. पेन के साथ साथ जितना फास्ट काम किया, खासतौर से ऐसे केसेज में जी जिसमें दोनों साइड में पथरी अगर फंस जाए, जी जी जी. ठीक है, तो किडनी में इन्फेक्शन पहुंचने के चांसेस ठीक ठाक होते हैं. आपका क्रिएटिनिन भी बढ़ने लगा था, बढ़ने लगा था. पहुंच भी गया था इन्फेक्शन. जी जी वो सब ट्रीट करते हुए होम्योपैथी वो सब सारी चीज़ों को ट्रीट कर रही है और आपके स्टोन को बाहर निकाल रही है और अब पता भी नहीं चल रहा है. जी जी. तो बहुत ग्रेट पार्ट नहीं है होम्योपैथी का. नहीं नहीं सर, ऐसा बात क्योंकि होम्योपैथी के साथ मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है. अच्छा, इसके पहले कैसा एक मतलब कभी सुना नहीं था होम्योपैथी के बारे नहीं में? नहीं सर, सुना था होम्योपैथी का, विटे का भी चल रहा था. अच्छा, ऐसा अच्छा. ऐसा नहीं था, बट मतलब इससे पहले 3-4 साल पहले जब मेरे को स्टोन पेन हुआ था, तो मैंने चूंकि इंदौर में हुआ था, तो इंदौर मैंने फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे अच्छा. उन्हीं का फिर वो चलाया था इलाज. अच्छा, होम्योपैथी को लेकर के दिमाग में पहला वो क्या आता था सिंबल? बस मुझे ये लगता पेन किलर का था, मतलब कि मतलब नहीं नहीं, सिंबल पहला सिंबल क्या आता था होम्योपैथी को लेकर के कि स्लो मेडिसिन है, फास्ट मेडिसिन है? मतलब स्लो है ना. आपको आपके केस में कैसा लगा एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस दोनों, मतलब ये नया एक्सपीरियंस रहा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मैं तो आगे यही कंटिन्यू ही करूंगा. ऑब्वियसली. तो कभी होम्योपैथी ना तो मेरे टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आया. ऑब्वियसली. और आप तो देखिए मैं एकदम आप बिल्कुल फिट हुए. और दूसरी बात, कहीं कोई बॉडी में कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है. साइड इफेक्ट नहीं है. और जितना फास्ट इसने काम किया उतना फास्ट एलोपैथिक नहीं करती या कोई दूसरी सुविधा की मेडिसिन नहीं कर पाती जितना इसने वर्क किया, खासतौर से ऐसे इमरजेंसी केसेज में. जी जी जी. मतलब देखिए, किडनी के स्टोन्स इजीली निकाले जा सकते हैं, लेकिन जैसे इमरजेंसी केसेज होते हैं जिसमें कि खतरा होता है, जिसमें कि क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, ऐसे केसेज बिना एक्सपीरियंस डॉक्टर के नहीं निकलवाने चाहिए. या जब एक्सपीरियंस डॉक्टर हो ऐसे केसेस को ट्रीट करने के लिए, तो उसी से मेडिसिन भी लेनी चाहिए, वरना आप अपने किडनी के ऊपर समझ लिए रिस्क लेकर के दवाई ले रहे हैं. जी जी जी. ठीक है. तो आपको किसी के थ्रू आप यहाँ आए थे या ऐसे ही आ गए थे? तो मैं और मेरी वाइफ जब ये पेन हुआ, हाँ हाँ. तो हम लोग, मैं गोमती नगर में था. जो सितंबर में पेन हुआ हाँ था. हाँ. और वो पेन ऐसा हुआ कि हम लोग, मैं गाड़ी में बैठा पेन, और मैंने कहा तुम्हें शक हो गया था कि गैस्ट्रिक नहीं है सर, क्योंकि पेन लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा था. ऑब्वियसली. और वहां से आते आते रात को यहाँ पे आते आते मेरा हॉस्पिटल में मैंने इंजेक्शन लिया. रास्ते में मैंने सोचा पहुंच जाऊं, लेकिन मैं यहाँ पहुंच नहीं पा रहा था. हाँ रास्ते में उतर के मैंने इंजेक्शन लिया, हाँ. और फिर थोड़ी देर बाद जाके मेरे को रिलैक्स मिला. अगले दिन मॉर्निंग में जब मैं अल्ट्रासाउंड करके आ रहा था, तो मेरे को फिर पेन हुआ. हाँ हाँ. और वो आपको याद होगा, पता नहीं कि आया था इंसिडेंट. फिर मेरे को पेन हुआ, तो जब यहाँ से जा रहे भाई ने बोला कि नहीं, इसमें क्या आपने बाहर चूंकि किडनी का स्टोन का स्पेशलिस्ट का वो बोर्ड लगाया हुआ है, वो हमने देखा. मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि एलोपैथिक या ऐसा करके कुछ किडनी स्पेशलिस्ट लगाया हुआ. तो जब नेक्स्ट डे अल्ट्रासाउंड कराया, उसके बाद फिर मेरे को पेन शुरू हो गया. जब पेन शुरू हुआ तो वो भाग के यहीं आया. हाँ, आपकी वाइफ आई थी? हाँ नहीं, पहले मैं आया था सर. हाँ, पहले मैं आया था वहाँ पे. अच्छा, पहले आप आए थे? पहले मेरे पेन हो रहा था. ओके. मैं मिला नहीं. मैंने फोन किया, मैंने कहा आप ऐसा करो, इधर आ जाओ, यहीं पे आ जाओ क्लिनिक पे. ओके. और मैं यहाँ पे हूँ. ओके. तो फिर यहाँ पे पहले हुआ, आपके साथ रिकमेंड किया, पहले इंजेक्शन लगवाई. हाँ. मैं फिर मेरा हॉस्पिटल गया, उसके बाद वापस आके गया. ओके. दैट इज द होल, मतलब रिकमेंड नहीं हम लोग. तो एक बार सर हो जाए, एक बार आप देख लीजिए कि ये केस है. पहले ये है अर्पण जी, आए थे हमारे पास 7 सितंबर में. और ये है 8 mm की ये स्टोन है जो कि राइट साइड में फंसी हुई, और 4 mm की लेफ्ट मिडियोरेटर में, दोनों साइड ब्लॉकेज थे इनके. और बाकी केस इन्होंने बता ही दिया आपको. फिर उसके बाद ये अल्ट्रासाउंड कराया इन्होंने 20 नवंबर को, जिसमें कि लेफ़्ट साइड में हाइड्रोनेफ्रोसिस दिख रही थी और 4.5 mm की पथरी, वही 4 mm वाली 4.5 mm की दिख रही थी इनको. उसके बाद ये है आज का अल्ट्रासाउंड 29 नवंबर का, जिसमें सब कुछ क्लियर है. और ये इनके ब्लड टेस्ट हैं, पहले के भी ब्लड टेस्ट पर भी मैं अटैच कर दूंगा. ये देखिए, यूरिया, क्रिएटिनिन सब नॉर्मल है. यूरिक एसिड इनका हाई है, तो इसके लिए अभी ट्रीटमेंट दूंगा मैं इनको.
और इन्फेक्शन था जब ये 20 नवंबर में कराया था तब, और अभी ठीक है। तो ये केस था। तो अर्पण जी एक बार जिन्होंने आपको आराम दिया, उन्होंने अपनी लाइफ दी है होम्योपैथी के लिए, तो एक बार उनके लिए हो जाए जय हनुमान जय होम्योपैथी। जय होम्योपैथिक। जय हनुमान जय होम्योपैथी। हैनुमैन। हाँ हैनुमैन वो थे जो उन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर करा है। जय हनुमान जय होम्योपैथिक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।